तो एआई की दुनिया में ना एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं बल्कि अरबों खरबों डॉलर की एक महादौड़ है। इस दौड़ के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और हाँ, Amazon, जिसने 2026 तक एआई का बादशाह बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, Amazon की इस बड़ी योजना और इसके रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों के बारे में। मतलब जेपी मॉर्गन के एक टॉप एनालिस्ट हैं दुब्रावको लाकोस-बुजास। उनका कहना है कि बाजार अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ है एआई वाली कंपनियां और दूसरी तरफ बाकी सब। ये कोई ट्रेंड नहीं है, समझिए एक क्रांति है। मतलब सीधा है, जो कंपनी इस एआई की ट्रेन में नहीं चढ़ी वो पीछे छूट जाएगी, शायद हमेशा के लिए। कुछ कंपनियां तो आसमान छू रही हैं और कुछ गुमनामी में खोती जा रही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये 2026 की एआई गोल्ड रश है क्या भला। फिर देखेंगे कि Amazon ने अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगाया है। इसके बाद AWS का जो इनोवेशन इंजन है वो कैसे काम करता है। फिर बात करेंगे उन मुश्किलों की जो रास्ते में खड़ी हैं, जैसे बिजली, टैलेंट और सरकारी नियम। और हाँ, आखिर में सबसे बड़ा सवाल, 2026 में असली बाजी कौन मारेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस बटे हुए बाजार को। बात करते हैं 2026 की एआई गोल्ड रश की। ये एक ऐसी दौड़ है जहां सोना खोजने वालों से ज्यादा फावड़े बेचने वाले कमा रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चल रही है, पर जेपी मॉर्गन का मानना है कि 2026 तक ग्रोथ जबरदस्त होने वाली है। और इस ग्रोथ के पीछे का रॉकेट फ्यूल वो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा बेहिसाब खर्च। कंपनियां ना एआई पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं और यही चीज पूरी इकोनॉमी में एक नई जान डाल रही है। और मजे की बात पता है क्या है? एक्सपर्ट्स को ये उम्मीद सिर्फ अमेरिका या यूरोप से नहीं है। नहीं, भारत जैसे उभरते बाजारों में भी डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये तो कंपनियों के लिए पैसा छापने की मशीन बन गई है। तो ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है, ये एक आर्थिक सुनामी है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी। ठीक है, तो ये तो हुई बड़े बाजार की बात। अब जरा फोकस करते हैं Amazon पर। Amazon ना एआई के भविष्य पर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक दांव खेल रहा है। ये एक हाई स्टेक गेम है, समझिए। सुनकर होश उड़ जाएंगे। Amazon लगभग 50 अरब डॉलर यानी कि करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने जा रहा है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी भी इसके सामने कम पड़ जाए। तो ये आंकड़ा एक बात तो साफ कर देता है, Amazon इस रेस में सिर्फ भाग लेने नहीं आया है, वो इसे जीतने आया है। लेकिन हाँ, इस रेस में Amazon अकेला नहीं है। AWS की सीधी टक्कर है माइक्रोसॉफ्ट के Azure और गूगल क्लाउड से। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी खासियत है। AWS का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। Azure का फायदा यह है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के बाकी प्रोडक्ट्स के साथ बड़े आराम से काम करता है। और गूगल क्लाउड तो खैर एआई और मशीन लर्निंग का बादशाह माना जाता है। तो मतलब हर खिलाड़ी के पास अपना एक तुरुप का इक्का है। तो सवाल ये उठता है कि Amazon इस तगड़े कंपटीशन में जीत कैसे रहा है? इसका जवाब है AWS का इनोवेशन इंजन। चलिए जरा Amazon के एआई हथियारों के जखीरे पर एक नजर डालते हैं। तो Amazon का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का वो ये है कि ये लोग सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं। नहीं, ये उस हार्डवेयर को भी खुद बना रहे हैं जिस पे ये सॉफ्टवेयर चलेगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे एप्पल अपने आईफोन के लिए खुद की चिप बनाता है ना, ठीक वैसे ही Amazon अपनी एआई के लिए ट्रेनियम जैसी कस्टम चिप्स बना रहा है। और इसका फायदा, स्पीड और कीमत दोनों पर इनका जबरदस्त कंट्रोल आ जाता है। और ये स्ट्रैटेजी ना कमाल का काम कर रही है। ट्रेनियम 2 चिप्स का बिजनेस आज अरबों डॉलर का हो चुका है और ये हर 3 महीने में 150% की रॉकेट स्पीड से बढ़ रहा है। जो एंथ्रोपिक का फेमस एआई मॉडल है क्लॉड, वो करीब 5 लाख ट्रेनियम चिप्स पर ही चलता है। और वजह भी बिल्कुल साफ है, ये चिप्स बाजार के दूसरे ऑप्शन से 30 से 40% ज्यादा सस्ते और तेज हैं। हार्डवेयर तो ठीक है, पर Amazon सॉफ्टवेयर को भी एकदम मक्खन जैसा आसान बना रहा है। मिसाल के तौर पे Amazon बेडरॉक एजेंट कोर को ले लीजिए। ये डेवलपर्स को सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में एक सेफ एआई बनाने की पावर देता है। पहला, पॉलिसी, मतलब एआई क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके नियम बना दो। दूसरा, इवैल्यूएशन, मतलब एआई के काम पर नजर रखो। और तीसरा, एपिसोडिक मेमोरी, जिससे एआई अपनी ही गलतियों से सीखता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। Amazon की स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा हिस्सा है चॉइस देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना। इन्होंने हाल ही में Amazon बेडरॉक में 18 नए एआई मॉडल्स जोड़ दिए हैं और अपनी नई पावरफुल नोवा 2 मॉडल फैमिली भी लॉन्च की है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि डेवलपर्स के पास मार्केट के बेस्ट से बेस्ट एआई मॉडल्स का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहे।
पर रुकिए, Amazon के इन बड़े बड़े AI प्लान्स का रास्ता फूलों से भरा नहीं है। अब बात करते हैं उन बड़ी चुनौतियों की, उन स्पीड ब्रेकर्स की जो इस सफर में रुकावट डाल सकते हैं। बिजली, लोग और सरकारी नीतियां। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो सकती है? ये वो सवाल है जो Amazon के बड़े बड़े अधिकारियों की रातों की नींद हराम किए हुए है। और करे भी क्यों ना, जब दांव इतना बड़ा हो तो रिस्क भी तो उतना ही बड़ा होता है। AI की ये जो डिजिटल दुनिया है ना, इसकी बड़ी बड़ी बातें अब असली दुनिया की मुश्किलों से टकरा रही हैं। सोचिए, इन AI मॉडल्स को चलाने वाले डेटा सेंटर्स को बेहिसाब बिजली चाहिए। नए सेंटर बनाने के लिए जमीन और पानी मिलना मुश्किल हो गया है। ऊपर से लोकल कानून रास्ते में आ जाते हैं। और इन सेंटर्स को ठंडा रखने वाले जो एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम है, उनकी डिमांड तो आसमान पर है। एक और जंग चल रही है, टैलेंट की जंग। अब देखिए, जब Amazon में 17 साल काम करने वाले टॉर्बिन सवर्सन जैसे पुराने खिलाड़ी भी कंपनी छोड़कर ओपन AI चले जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि टॉप AI टैलेंट के लिए मारामारी कितनी जबरदस्त है। ऐसे में सालों की वफादारी भी कोई मायने नहीं रखती। और फिर आती है सरकार की बारी। यूरोप का एक कानून है, डिजिटल मार्केट्स एक्ट या DMA। ये कानून Amazon जैसी बड़ी कंपनियों को गेटकीपर मानता है। मतलब वो कंपनियां जो इंटरनेट पर काफी हद तक कंट्रोल रखती हैं। और ये कानून इन पर इतने सख्त नियम लगाता है ताकि छोटी कंपनियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और अगर नियम तोड़ा तो जुर्माना इतना भारी है कि कंपनी की पूरी दुनिया की कमाई का 20% तक। सोचिए कितना बड़ा झटका होगा ये। और ये खतरा सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असलियत है। अमेरिका में ही FTC ने Amazon पर $2.5 अरब यानी लगभग 20,800 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। क्यों? क्योंकि Amazon पर आरोप था कि उसने अपनी प्राइम सर्विस में लोगों को फंसाने के लिए डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया। ये वो डिज़ाइन ट्रिक्स होती हैं जो ग्राहकों को धोखा देती हैं। तो ये सरकारी एक्शन का एक बहुत ही ठोस और बहुत महंगा सबक था। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए ज़रा भविष्य की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, AI की इस महादौड़ को जीतने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में आखिर है कौन? इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी ज्यादातर बड़े एक्सपर्ट्स Amazon पर ही दांव लगा रहे हैं। एक GoTrade आर्टिकल के मुताबिक अनुमान यह है कि 2026 तक Amazon इस रेस में सबसे आगे निकल जाएगा। वजह? AWS की कमाई में आने वाली तूफानी तेजी और कंपनी का आकर्षक वैल्यूएशन। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि Amazon ने जो पैसा और मेहनत लगाई है, अब उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। तो आखिर में Amazon का सीक्रेट सॉस क्या है? ये 3 चीजों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। पहला, खुद की बनाई हुई कस्टम AI चिप्स। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, डेवलपर्स का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। यही वो 3 ताकतें हैं जो AI के इस नए दौर में Amazon को भविष्य का लीडर बनाने के लिए तैयार कर रही हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये जो AI का बूम है, ये ग्रोथ का एक ऐसा इंजन है जो कभी नहीं रुकेगा, या फिर ये टेक्नोलॉजी का अब तक का सबसे बड़ा बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है? इसका जवाब आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी और बाजार दोनों का भविष्य तय करेगा।